एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां पुलिस लाइन का गेट बंद होने से पुलिसकर्मी भी रह गए हैरान। दरअसल गुरुवार को आज ही प्रयागराज इकोनॉमिस्ट की मीटिंग के दौरान पुलिस लाइन का मुख्य गेट बंद कर लिया गया। दिन रात खुला रहने वाला यह गेट बंद होने से पुलिस लाइन के आवास में रहने वाले पुलिसकर्मी भी बाहर रुक गए। पुलिस लाइन के अंदर स्थिति महिला थाना, यातायात कार्यालय भी लोग नहीं जा सके। हालांकि चर्चा यह भी रही किन्नरों के आने की संभावना को देखते हुए मुख्य गेट को बंद किया गया था। बता दें कि आईजी प्रयागराज रेंज अजय कुमार मिश्रा ने गुरुवार को पुलिस लाइन का दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने एसपी दीपक भुकर और अन्य अधिकारियों के साथ उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने हेतु कड़े निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से गेट बंद रहने से आवागमन प्रभावित रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां बागराय के छेवगा नहर के पास भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और कार की टक्कर में 2 की मौत। दरअसल बागरा थाना क्षेत्र के छेवगा नहर के पास बीती रात स्कॉर्पियो और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में राजमर तिवारी और सर्वेश कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि राजेश सरोज और प्रभाकर सिंह गंभीर रूप से घायल बताए गए। थानाध्यक्ष ने गुरुवार देर शाम जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन हटवाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे की जानकारी के बाद ही परिवार में कोहराम मच गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लीलापुर थाना क्षेत्र की खबर की, जहां अवसान माता का पूजन कार्यक्रम श्रद्धा और परंपरा से हुआ संपन्न। बता दें कि लीलापुर इलाके के तेजगढ़ में अवसान माता का पूजन कार्यक्रम श्रद्धा और परंपरा से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की आस्था और सामाजिक एकता को देखते हुए इलाके के तमाम गणमान्य लोगों के अलावा महिलाओं का भारी हुजूम यहां पर उमड़ा रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत, लोगों की लगी रही लंबी लंबी कतारें। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां सरकार के एस्मा लगाने के बाद एस्मा यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके तहत जमाखोरी के ऊपर लगाम लगाई जा सके, इसको लेकर के भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सभी आदमियों को जरूरी सामान मिलता रहे। लेकिन सिलेंडर की खपत को लेकर के लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं। चाहे प्रतापगढ़ शहर की आप एचपी गैस हो या इंडियन गैस एजेंसी हो, चाहे तेजगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार लंबी लाइनें कतार लगी हैं और ग्रामीण लगातार परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3-3, 4-4 घंटे लाइन लगने के बाद उनका नंबर आ रहा है। तस्वीर प्रतापगढ़ जिले के तेजगढ़ गांव की है, जहां भारत गैस एजेंसी के सामने ग्राहकों की भारी भीड़ एकत्रित है। ग्राहक सुबह से ही अपने बोतल लेकर यहां पर एकत्रित हैं और लंबी लंबी लाइनों में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि गैस की किल्लत की वजह से उनके घरों में ठीक से भोजन भी नहीं पकाया जा रहा है। आसपास की दुकानों पर भी गैस सिलेंडर न होने की वजह से चाय तक की दुकानों को बंद कर दिया गया है। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया है कि जिले में लगातार कालाबाजारी हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। वहीं गैस एजेंसी के संचालकों की बातों पर गौर करें तो गैस भरपूर मात्रा में है और आने वाले ग्राहकों को गैस की जो उपलब्धता है उसे दी जा रही है। सुबह 7 बजे से आया हूँ और गैस की शॉर्टेज थी, 1 हफ्ते से नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई है और सीरियल से अब गैस मिल रही है। लगभग 85-88 गैसों का वितरण हो चुका है और लगभग 250 लोगों और 300 लोगों की पर्ची कटी है। क्रम से गैस अब मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन इस पर लगाम लगाने की पूरी तरीके से तत्पर दिखाई दे रहा है और अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी किस तरीके से इन लोगों पर लगाम लगाते हैं। ग्लोबल भारत आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि सिलेंडर की जमाखोरी आप लोग अपने घरों में न करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां 2 जिलों में एक साथ नौकरी करने वाले शिक्षक को मिली 7 साल की सजा, लगाया गया 30,000 रुपए का अर्थदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत और मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। आज एक ऐसी खबर आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक व्यक्ति 33 साल 2 जिलों में अलग अलग विभागों में नौकरी, अब 7 साल की सजा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में अपनी सेवाएं दिया
और एक ही साथ दो जगह नौकरी किया। पूरा मामला साल 2009 में तब शुरू हुआ जब आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले प्रभात सिंह ने सूचना के अधिकारी यानी आरटीआई का हथियार चलाया। जब सच सामने आया तो अधिकारी भी सन्न रह गए। नरौली गांव के रहने वाले जयप्रकाश सिंह ने जालसाजी की ऐसी बिसात बिछाई है कि वह एक साथ दो सरकारी पदों का आनंद लेते रहे। पहली नौकरी साल 1979 में प्रतापगढ़ जिले में नॉन मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर शुरू हुई, जबकि दूसरी नौकरी इस पद पर रहते हुए ही जयप्रकाश ने 1993 में बाराबंकी के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी भी हथिया ली। यानी एक तरफ वो मरीजों का रिकॉर्ड देख रहे तो दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य संवारने का नाटक कर रहे थे। 33 सालों तक इन्होंने दोनों विभागों से वेतन और सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ लिया, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह की अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपी जयप्रकाश सिंह को 7 साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है बाराबंकी के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अनार सिंह ने। मामला ये है कि एक एक्यूज है जयप्रकाश सिंह, ये बाराबंकी के थाना कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और 2009 में एक मामला दर्ज हुआ था 420/471 में। चूँकि ये प्रतापगढ़ में भी एएनएम के स्वास्थ्य विभाग में ये नौकरी करते थे 1979 में, और उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ बाराबंकी में टीचिंग के पद पर भी 19 सेम डॉक्यूमेंट के आधार पर एक टीचिंग की नौकरी प्राप्त कर ली, और ये वहाँ बिना त्यागपत्र दिए और ये जो है यहाँ पर नौकरी करते रहे और प्रमोशन भी हुआ इनका हेड मास्टर के लिए। तो 2 जगह से ये वेतन को ड्रॉ करते रहे, इसलिए सरकार को आर्थिक क्षति काफ़ी नुकसान पहुंचा। जब ये इस बात की जानकारी हुई तो एक प्रभात सिंह नाम के एडवोकेट हैं कचहरी में, उन्होंने आरटीआई से कुछ सूचनाएं मांगी। जब उनको पता लगा तो सूचनाओं के आधार पर ये खुलासा हुआ। तब दोनों विभाग ने अपनी सक्रियता दिखाई और दोनों जगह इनको निलंबित किया गया और एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। और इसके बाद जो है कोर्ट में जब इनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया, कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के करने के बाद आरोप पत्र प्रेषित किया गया और इन्वेस्टिगेशन आरोप पत्र प्रेषित करने के बाद आरोप रचित हुए और गवाही शुरू की गई। इसमें जो वादी मुकदमा है उनको पेश किया गया और तत्कालीन बीएसए थे उनको पेश किया, उन्होंने गवाही दी। साथ में वहाँ जो डॉक्टर थे प्रतापगढ़ के उनको हमने बुलाया, उनको गवाही कराई, और एक इसके विवेचक है जो लास्ट उन्होंने आरोप पत्र लगाया था तो उनकी गवाही का काफ़ी प्रयास किया गया। तो चूँकि वो फिजिकली आने में असमर्थ थे इसलिए फिर कोर्ट से हमने अनुरोध किया गया कि इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य कराई जाए। कोर्ट ने प्लीज हुआ और उन्होंने आदेश दिए और इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एविडेंस रिकॉर्ड की गई। तो इसके आधार पर फिर कोर्ट में आर्गूमेंट हुए, काफ़ी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश की गई, प्रोड्यूस की गई। तो कोर्ट ने हमारी बात को सही माना और इनको जो है 7 साल की सज़ा से दंडित किया गया और जुर्माना भी अध्रोपित किया गया। साथ में ये भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया अपने जजमेंट में कि संबंधित विभाग इस बात के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि अपनी धनराशि जो उन्होंने आहरित की है वो उसको रिकवर कर सकते हैं। इस बात के लिए स्वतंत्र है चूँकि उन्होंने काफ़ी सरकार को भी आर्थिक क्षति पहुंचाई है। ये मामला बाराबंकी से तब सामने आया जब एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभात सिंह बताया जा रहा है उसने आरटीआई के तहत पूरी सूचना मारी। सूचना के तहत जब उसको जानकारी मिली तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जयप्रकाश सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि बाराबंकी जनपद का रहने वाला है, वह 1979 से लेके 2008 तक प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर में स्वास्थ्य विभाग में तैनात था। इसी के साथ 1993 से लेकर अभी तक शिक्षा विभाग में भी वह बाराबंकी जिले में तैनात है। आरटीआई से जब मामले का खुलासा हुआ तो तत्काल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई। मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ी, विवेचना आगे बढ़ी और साक्ष्यों के आधार पर अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी सिद्ध पाया, जिसके बाद आरोपी जयप्रकाश को 7 साल की सजा सुनाई गई और 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला प्रतापगढ़ के सांगीपुर के अलावा बाराबंकी से जुड़ा होने के कारण अब इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ जयप्रकाश लोगों को
स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा था, तो वहीं बच्चों को वह कैसे आखिर शिक्षा दे सकता है? क्या ऐसे शिक्षक समाज में रहने के लायक हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ग्लोबल भारत, समझ खबर की।